बच्चों नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7th का प्रथम पाठ सुभाषितानी। आप सभी के लिए ये संस्कृत विषय कक्षा 6ठी में नया था, लेकिन अब आप इससे अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके हो और आई होप कि अब आपको ये विषय अच्छे तरीके से समझ में भी आने लग गया। तो हम आज का प्रथम पाठ शुरू करते हैं। सुभाषितानी। सुभाषितानी इसका मतलब होता है सु यानी सुंदर, भाषितानी यानी वचन, सुंदर बातें या सुंदर वचन। इस पाठ का जो नाम है सुभाषितानी, उस शब्द का मतलब है सुंदर बातें। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। पृथ्वी पर तीन रत्नानि रतन हैं। पृथ्वी पर 3 रतन हैं। जल, अन्न, सुभाषिता। जल, अन्नम अनाज जो हम खाते हैं, और सुभाषितम यानी अच्छी अच्छी बातें। ये 3 ही रतन कहे गए हैं पृथ्वी पर। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को ही रतन संज्ञा विधीयते रतन कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर 3 रतन हैं, जल, अन्न और सुंदर बातें। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को ही रतन कहते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़ों से मतलब है जैसे हीरे, मोती, पन्ना, ये रतन है, लेकिन ये पत्थर से ही तो बने हुए हैं, कीमती पत्थर है ये। तो मूर्ख लोग इनको रतन मानते हैं, जो कि गलत है। अगला श्लोक 2। सत्येन सत्य से ही धार्यते धारण की हुई है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन सत्य से ही तपते रवि, रवि यानी सूर्य, और सत्य के कारण ही सूर्य गर्म हो रहा है, गर्म होता है। सत्येन सत्य से ही वाति बहती है वायु, सत्य से ही वायु चलती है। च और सर्वम सब कुछ सत्य सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अर्थात सत्य के कारण ही पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से ही सूरज गर्मी दे रहा है, सत्य से ही वायु चल रही है, और सब कुछ इस दुनिया में सत्य में ही स्थित है। श्लोक 3। दाने दान में, तपस्या में, शौर्य बहादुरी में, च विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय और नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर बहुत रतन है। अर्थात दान देने में, तपस्या में, बहादुरी में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। चौथा श्लोक। सद्भी सज्जनों के सह आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठें। सद्भी सज्जनों की ही कुर्वीत करें संगति, सज्जनों की संगति में ही रहें। सद्भी सज्जनों के साथ ही विवादम विवाद करें, मैत्रीम मित्रता करें। च न असद्भी और असद्भी यानी असज्जन मतलब दुष्टों के साथ में न किंचित आचरेत कुछ भी आचरण न करें। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठें, सज्जनों के साथ ही संगति करें, सज्जनों के साथ ही विवाद करें, सज्जनों के साथ ही मित्रता करें। न असद्भी दुष्टों के साथ
किंचिद आचरेत, किसी भी प्रकार का व्यवहार ना करें। श्लोक 5। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या या विद्या के संग्रहेषु संग्रह करने में, च और आहारे आहार में मतलब भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्ज है, शर्म को त्याग देना चाहिए। जो इन कामों में शर्म को त्याग देता है वही सुखी भवेत, सुखी होता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में शर्म को त्याग दो, वही सुखी रहेगा। क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी संसार को, क्षमा, इस संसार को क्षमा के द्वारा ही वश में किया जाता है। क्षम्या, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न साध्यते, क्या नहीं किया जा सकता है। शांति खड़क तलवार, शांति रूपी तलवार करे हाथ में है, यस्य जिसके, शांति रूपी तलवार हाथ में है जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका। अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। मतलब क्षमा के द्वारा इस संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा सकता। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेगा। तो बच्चों, आज के लिए हमारा ये पाठ पूरा होता है। आज हमने सभी श्लोकों का अनुवाद कर लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद बच्चों।